अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक से होंगे। जैसा कि जो एनाटॉमी का जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने जो अपर लिम्स जो बोन्स थी उसकी जो ऑस्टियोलॉजी थी वो हमने कंप्लीट की थी। ठीक है, उसके बाद हैं इसके अपर लिम्ब के रीजन्स होते हैं। जैसे कि अब सबसे पहले एक हमारा अपर लिम्ब आ गया। ठीक है, उसमें हमारा जो रीजन्स में देखें तो एक शोल्डर है, उसके बाद आर्म आती है, फिर हमारी एल्बो होती है, फिर हमारी फोर आर्म होती है, फिर रेस्ट और हैंड होता है। ठीक है, अब जो शोल्डर होता है ये कॉम्प्लेक्स रीजन है। ठीक है, जो क्या करता है, जो कि हमारे जो ट्रंक को अपर लिम्ब के साथ कनेक्ट करके रखता है। ठीक है, और इसके अलावा जो आर्म होता है इसको हम ब्रेकियम भी कहते हैं। ठीक है, ये हमारे अपर लिम्ब का प्रोक्सिमल सेगमेंट है जो कि शोल्डर को एल्बो के साथ कनेक्ट करके रखता है। उसके बरक्स जो एल्बो है वो ऐसा एरिया है जो कि आर्म को फोर आर्म के साथ कनेक्ट करके रखता है। अच्छा, उसके बाद है हमारा क्यूबिटल फोसा। अब ये क्यूबिटल फोसा है क्या है ना, एक डिप्रेशन होता है जो कि एल्बो के फ्रंट की साइड पे होता है। ठीक है, बाकी जो फोर आर्म है जिसे हम लिए लोअर आर्म भी कहते हैं, एंटी ब्रेकियम कहते हैं, ये अपर लिम्ब का एक सेगमेंट है जो कि कहाँ से कहाँ तक है, एल्बो से लेकर रिस्ट तक इसका एक्सटेंशन है। उसके बाद रिस्ट को जो हम कार्पस भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये हमारी स्मॉल बोन्स का एक कॉम्प्लेक्स है जो कि फोर आर्म को हैंड के साथ कनेक्ट करके रखती है। अब हैंड क्या है, ये इम्पोर्टेंट आर्गन है जो कि कहाँ लोकेटेड होता है, जो कि हमारे जो अपर लिम्ब है उसके डिस्टल एंड पर लोकेटेड होता है। उसके बाद हमने स्टार्ट करना है पेक्टोरल रीजन। अब जो पेक्टोरल रीजन क्या होता है, जो कि हमारा ये जो रीजन होता है ये हमारे शोल्डर के एंटीरियर एस्पेक्ट पे होता है। ठीक है, इसके अलावा ये किस चीज़ का पार्ट कंसीडर किया जाता है, एंटीरियर थोरेसिक जो वॉल है उसका ये क्या कंसीडर किया जाता है, ये पार्ट कंसीडर किया जाता है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड जो भी हमारे स्ट्रक्चर्स हैं उसको हम डिस्कस करते हैं, उनका क्या क्या फंक्शन है, वो कैसे आपस में यूनाइट होकर इस एरिया पे बनते हैं, ये सब कुछ हम आगे पढ़ते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले इसका जो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले ब्रेस्ट आ जाता है। ठीक है, अब ब्रेस्ट क्या है, ये हमारा एक तो अपर लिम्ब का कोई भी एनाटॉमिकल पार्ट नहीं है, लेकिन ये हमारे पेक्टोरल रीजन में सिचुएटेड है, तो इसके लिए हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, और इसकी हमारी जो इसकी जो ब्लड सप्लाई और जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है वो जो कि आर्म पिट तक चला जाता है उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसकी हम इम्पोर्टेंस भी, इसकी जो क्लिनिकली कुछ ख़ास कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। अब ब्रेस्ट की हम लोकेशन और डिस्क्रिप्शन देखते हैं। सबसे पहले जो ब्रेस्ट है ना, ये हमारे स्पेशलाइज इसके सारे ग्लैंड है किसके, स्किन के जो कि हमारी क्या करते हैं कि मिल्क को सीक्रेट करते हैं। इसके अलावा ये हमारे बहुत सेक्सेस मेल और फीमेल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन ये हमारे इमेच्योर होते हैं, मैच्योर फीमेल में होते हैं, लेकिन इनकी स्ट्रक्चर सेम होती है किस मेल और इमेच्योर फीमेल में। जब कोई भी फीमेल इमेच्योर होती है ना तो उसके जो ब्रेस्ट के जो स्ट्रक्चर होती है और मेल्स की दोनों की सेम होती है। उसके अलावा जो निप्पल है, क्या होता है कि निप्पल एक स्मॉल और राउंडेड कलर्ड एरिया है। ठीक है, निप्पल स्मॉल होते हैं। ठीक है, जिसको एक कलर्ड एरिया स्किन का सराउंड करता है जिसको हम एरुला कहते हैं। ठीक है, अब जो ब्रेस्ट के जो टिश्यू होते हैं उसमें एक डक्ट्स का एक सिस्टम होता है जो कि कनेक्टिव टिश्यू को कनेक्ट करके एम्बॉडीड करके रखता है किसके मार्जिन के लेवल पर, एरोला के मार्जिन के लेवल पर। अच्छा, अब इसमें हम प्यूबर्टी पे देखते हैं कि क्या क्या होता है, इसकी मतलब ये कैसे कैसे होता है। जब प्यूबर्टी होती है फीमेल में तो जो हमारी ब्रेस्ट होती है ना वो ब्रेस्ट इनलार्ज हो जाते हैं। ठीक है, और वो अपनी हेमी स्फेरिकल शेप मतलब कि में बन जाते हैं। ठीक है, किसके मतलब इन्फ्लुएंस में, क्योंकि ओवरिन हार्मोन्स होते हैं वो उसकी शेप को चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से हेमिस्फेरिकल शेप हो जाती है ब्रेस्ट की इन प्यूबर्टी इनमें मतलब कि जब प्यूबर्टी होगी तब ये हेमिस्फेरिकल हो जाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद जो इसकी जो डक्ट्स होंगी वो इलोंगेट हो जाएंगी। ठीक है, और इसकी जो मतलब कि जो ग्लैंड्स हैं वो उनकी साइज़ इंक्रीज़ हो जाती है। क्यों इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि इसमें फैट की डिपोजिशन हो जाती है। उसके बाद अब इसका ब्रेस्ट का जो बेस होता है ना वो कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड होता है, जो हमारी सेकंड रिब है वहाँ से लेकर सिक्स रिब तक इसकी एक्सटेंशन होती है ब्रेस्ट के बेस की, और ये कहाँ तक जाती है, जो हमारा जो स्टेनम का जो लेटरल मार्जिन होता है उससे होके मिड एक्सिलरी लाइन पर ये एंड होते हैं। ठीक है, अब जो ग्लैंड का जो ग्रेटर पार्ट होता है वो सुपरफिशियल फेशिया में लाई करता है। ठीक है, अब जब इस ग्लैंड की जो मतलब कि एक्सटेंशन को हम एक्सिलरी टेल कहते हैं। ठीक है, जो कि अपवर्ड कंटिन्यू होती है और फिर वो डीप फेशिया को पैर्स करके
हमारे जो लोअर बॉर्डर होता है पेक्ट मेजर मसल का, उसको क्रॉस करके फिर वो एक्जिला में इंटर हो जाती है। अच्छा, उसके बाद हमारा जो ब्रेस्ट होता है उसमें 15 to 20 लोब्स होते हैं जो कि हमारे निपल से रेडिएट आउट होते हैं, ठीक है। अब जो मेन डक्ट होती है ना ईच लोब से, वो हमारी जो होते हैं ना सेपरेटली ओपन होती है। कहाँ से? जो कि हमारी उस जो निपल का जो सेगमेंट होता है वहाँ से सेपरेटली ओपन होती है और वो एक डायलेटेड एम्प्यूला पजेज करती है, ठीक है, उसकी टर्मिनेशन होने से पहले। अब इसके बाद जो इसका जो निपल का जो बेस होता है ना उसको एरुला सराउंड करता है, ठीक है। उसके अलावा जो अंडरलाइन एरुलर ग्लैंड्स होते हैं वो एक्टिनी ट्यूबरकल से प्रोड्यूस करते हैं, किसके लेवल पर? एरुला के लेवल पे, ठीक है। अब जो ग्लैंड के जो लोब्स होते हैं ना वो सेपरेट होते हैं बाय फेब्रस सेप्टा, मतलब कि जो ग्लैंड्स के जो लोब्स होंगे वो फेब्रस सेप्टा के ज़रिए सेपरेटेड होते हैं और जो कि एक सस्पेंसरी लिगामेंट के तौर पर वर्कआउट करते हैं। उसके बाद ये एक स्पेस होता है जो कि मतलब कि लूज कनेक्टिव टिश्यू का जो कि फिल करता है, जिसको हम रेट्रो मेमोरी स्पेस कहते हैं, जो कि हमारे ब्रेस्ट के डीप तक चला जाता है और हमारे अंडरलाइन जो पेक्टोरल मसल्स होते हैं उसके सुपरफिशियल होता है, ठीक है। अब यंग वुमेन में देखें तो यंग वुमेन में जो ब्रेस्ट होता है ना वो प्रोट्रूड फॉरवर्ड की तरफ होके फिर वो सर्कुलर बेस में आ जाते हैं। अच्छा, अब प्रेगनेंसी अर्ली स्टेज में को डिस्कस करते हैं। उसमें हमारे जो जब प्रेगनेंसी की अर्ली स्टेज होती है तो फिर हमारा जो डक्ट सिस्टम होता है ना वो रैपिडली इंक्रीज़ कर जाता है लेंथ और ब्रांचिंग में, ठीक है। और जो सेक्रेटरी एल्वेओलाई होते हैं वो हमारी जो सिमिलर जो डक्ट्स होती हैं उसके एंड पे डेवलप होते हैं और जो हमारे कनेक्टिव टिश्यू होते हैं ना वो हमारे सेक्रेटरी एल्वेओलाई के साथ फिल हो जाते हैं। उसके बाद जो कनेक्टिव टिश्यू की जो वस्कुलरिटी है ना वो इंक्रीज़ हो जाती है, जो कि एक नरिशमेंट प्रोवाइड करती है ताकि वो ग्लैंड जो है ना वो डेवलप हो सके थे। उसके बाद ये होता है कि जो हमारे निपल्स होते हैं वो इनलार्ज हो जाते हैं, ठीक है, और एरुला जो होता है वो डार्कर हो जाता है, ठीक है। और क्यों होता है? क्योंकि इसमें हमारी जो मेलानिन जो पिगमेंट होता है वो उसकी इंक्रीज मतलब कि उसकी ज़्यादा से ज़्यादा डिपोजिशन हो जाती है। फिर यूँ होता है कि जो एरुलर ग्लैंड्स होते हैं वो इनलार्ज हो जाते हैं, फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। अच्छा, अब हम लेट प्रेगनेंसी को डिस्कस करते हैं कि जब प्रेगनेंसी का जो सेकंड हाफ होता है ना तो फिर जो हमारा ग्रोथ होती है ना वो स्लो हो जाती है। तो हमारे जो ब्रेस्ट होती हैं वो इनलार्ज मतलब कि कंटिन्यू इनलार्ज हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इसके जो सेक्रेटरी एल्वेओलाई की डिस्टेशन की वजह से वो इनलार्ज हो जाते हैं, क्योंकि उसमें फिलर की सेक्रेशन हो जाती है जिसे हम कोलोस्ट्रम कहते हैं। उसके बाद पोस्ट वीनिंग में यूँ होता है कि जो ब्रेस्ट होते हैं वो रिटर्न होते थे वो इनएक्टिव साइड में, ठीक है, और वींड हो जाते हैं। तो बाकी जो रिमेनिंग जो मिल्क होता है वो हमारा जो सेक्रेटरी एल्वेओलाई में एब्जॉर्ब हो जाता है और फिर वो एल्वेओलाई श्रिंक हो जाते हैं और फिर वो डिसअपियर हो जाते हैं। और इसके अलावा जो एंटीरियर लूबुलर जो कनेक्टिव टिश्यू होता है वो थिक हो जाता है। अभी हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये हमारा एक हो गया, ठीक है। तो इसके ये सारे जो है ना ये इसके लोब्स आ गए, ठीक है। उसके अलावा ये वाला जो रीजन है ये इसका ट्यूबरल है, जो ये लेकिन ये जो हमारा जो डार्क जो एरिया होता है इसको हम एरुला कहते हैं, जो कि हमारे निपल को सराउंड करता है, ठीक है। अब ये हमारा एम्पुला होता है जो कि क्या करता है, ईच लोब को सेपरेट करता है। फिर वो मतलब कि जो लोब की जो समेट होती है वो उसको ईच लोब को सेपरेट करती है, फिर वो एक एम्पुला प्रोड्यूस करती है, ठीक है। और हमारा ये क्या है, लेक्टिफिरस डक्ट्स हैं, जिससे मतलब कि हमारा लेक्टोजन फिर बनेगा, फिर वहाँ से फीमेल्स में वो हमारा मिल्क की प्रोडक्शन हो जाती है, वही सेम है। अब अगर इस व्यू को देखते हैं, ये इंटीरियर व्यू है, ठीक है। और इसका ये क्या है, सेजेटल इसकी सेक्शन है। तो इसमें सबसे पहले ये क्रिब आ गई, ठीक है। उसके अलावा इस मसल का डिस्क्रिप किया हुआ कि ये हमारा पेक्ट माइनर आ गया, तो ये पेक्ट मेजर आ गया, ठीक है। इसके अलावा रेट्रो मेमोरी स्पेस है जो कि हमारी लूज एरुलर टिश्यूज के साथ फिल हुई पड़ी होती है। जब वीनिंग होती है तो ब्रेस्ट और जो निम्पल होते हैं श्रिंक हो जाते हैं, फिर वो अपनी ओरिजिनल साइज़ में आ जाते हैं, ठीक है। फिर यूँ होता है कि जो एरुला होता है उसकी पिगमेंटेशन होती है, लेकिन जो एरिया होता है ना वो कभी भी ओरिजिनल कलर में लाइटिन नहीं होता। अब पोस्ट मिनोपॉज जब हमारी ब्रेस्ट एट्रोफी में चले जाते हैं, मतलब कि उसका मसल मास डिक्रीज़ हो जाता है मिनोपॉज के बाद, फिर यूँ होता है कि जो कुछ जो सेक्रेटरी एल्वेओलाई होते हैं ना वो हमारे डिसअपियर हो जाते हैं, जो कि हमारी डक्ट्स को लीव कर जाते हैं। फिर जो हमारा एडिपोज टिश्यू का जो अमाउंट होता है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। उसके बाद यूँ होता है कि जो ब्रेस्ट होते हैं वो अपने साइज़ में श्रिंक हो जाते हैं और वो ज़्यादा से ज़्यादा पेंडुलस हो जाते हैं, ठीक है।
और मीनोपॉज के बाद मतलब कि मीनोपॉज के जब बाद जो एट्रोफी होती रही है हमारी जो ओवरियन एस्ट्रोजन जो हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन होती है उसकी एब्सेंस की वजह से ये काज होती है। अब ये ब्रेस्ट को जो कौन कौन सा सप्लाई आता है ब्लड का, तो जब आर्टेरियल सप्लाई आता है ठीक है ब्लड का, उसमें हमारे परफोरेटिंग ब्रांचेज होते हैं जो कि हमारे इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, ठीक है, और इसके अलावा इंटरकोस्टल आर्टरीज की ब्रांचेज होते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो एक्सिलरी आर्टरी है वो इस ग्लैंड को सप्लाई देती है किसके ज़रिए, बाय जो लेटरल थोरेसिक और थोक्रोमोएक्रोमियल ब्रांचेज के ज़रिए, ठीक है। और इसमें जो हमारी वीन्स होती हैं वो आर्टरीज के साथ कोरस्पॉन्डिंग करती हैं। अब इसका लिम्फेटिक ड्रेनेज क्या है कि जो हमारा जो मेमोरी ग्लैंड है इसका जो लिम्फेटिक ड्रेनेज की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इसमें हमारे एक तो डेवलपमेंट हो जाती है कैंसर की ग्लैंड में, ठीक है। क्यों हो जाती है, क्योंकि इसमें हमारी डिसेमिनेशन होती है मिलिग्नेंट सेल की, जिसमें हमारे जो किसके अलॉन्ग होती है लिम्फ वेसल से लिम्फ नोड्स तक, ठीक है। उसके बाद हमारा जो ब्रेस्ट का जो लेटरल क्वाड्रेंट होता है ना वो ड्रेन होता है कहाँ से, एंटीरियर एक्सिलरी या पेक्टोरल ग्रुप से, मतलब कि वहाँ तक ये ड्रेन होता है। अब ये जो हमारा जो एंटीरियर एक्सिलरी या पेक्टोरल ग्रुप होता है ना नोड का, ये हमारा किस किस के पोस्चर ये जो होता है ना सिचुएटेड, ये हमारे जो पेक्ट मेजर मसल है ना उसके लोअर बॉर्डर के पोस्चरली मतलब कि सिचुएटेड होता है, लोअर बॉर्डर पोस्चरली होता है, ठीक है। उसके बाद जो इसका जो मीडियल जो क्वाड्रेंट होता है जिसमें वेजल्स होते हैं जो कि हमारे इंटरकोस्टल स्पेस को पास करके जाती हैं, और हमारे जो इंटरनल थोरेसिक ग्रुप होता है नोड्स का वहाँ इंटर हो जाते हैं, जो कि हमारा थोरेसिक कैविटी के अंदर वो सिचुएटेड है, ठीक है, जो कि हमारी पूरी जो इंटरनल थोरेसिक आर्टरी है उसके अलॉन्ग द कोर्स मतलब कि वो चला जाता है। फिर उसके बाद कुछ जो लिम्फ वेसल्स होते हैं वो हमारे जो पोस्टियर जो इंटरकोस्टल आर्टरीज है उसको फॉलो करती हैं, ठीक है। वो हमारी फिर वो पोस्टल इंटरनल नोड्स तक चली जाती हैं, ठीक है, जो कि जो पोस्टियर जो इंटरकोस्टल जो नोड है वो हमारा और जो पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी है ना उसके कोर्स तक चले जाते हैं। और कुछ वेसल्स जो हमारे लिम्फेटिक वेसल के साथ कम्युनिकेट करती हैं जो कि उसके ब्रेस्ट के अपोजिट साइड पे, और फिर वो हमारे एंटीरियर वाल तक वो चली जाती हैं। अच्छा, उसके बाद स्कैपुलर रीजन, जैसे कि हमने पेक्टोरल रीजन पढ़ा था, स्कैपुलर रीजन ये जो होता है ना ये शोल्डर के पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे होता है, ठीक है। इसमें हमारा ये बैक हो गया पोस्टीरियर थोड़े से वाल हो जाएगा, उससे रिलेटेड जो स्ट्रक्चर्स होंगे वो इसमें डिस्कस होते हैं। अब कॉन्ट्रिक्युलर स्पेस क्या होता है, जो कि हमारा तो जो कॉन्ट्रिक्युलर स्पेस है ना ये एक इंटरमस्कुलर स्पेस है जो कि हमारा जो ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट है उसके बिलो लाई करता है, ठीक है। इसके अलावा ये हमारे अबव जो होता है ये हमारे सब स्केपुलर मसल के साथ मतलब बाउंड करता है और टेरेस हमारा मसल के साथ, और इसके अलावा जो हमारा शोल्डर जॉइंट का कैप्सूल के साथ, लेकिन बिलो इसके टेरेस मेजर मसल होता है, ठीक है। अब ये जो होता है क्वाड्रिंगुलर स्पेस, इसको ये मतलब कि जो मीडियली जो होता है ना ये लॉन्ग जो हेड होता है उसको बाउंड करता है, और लेटरली किसके बाउंड करता है, जो हमारी सर्जिकल नेक होती है हिमरस उसको बाउंड करता है। इसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि इसमें हमारी एक्सिलरी नर्व और जो पोस्टीरियर सर्कम्फ्लेक्स वेसल्स होती हैं वो इस स्पेस के ज़रिए इमर्ज होती हैं, फिर वो अपनी जो टर्मिनल जो डेस्टिनेशन होती हैं वहाँ तक पहुँचती हैं। अच्छा, उसके बाद हम एक्जिला पढ़ते हैं। एक्जिला क्या है, एक पिरामिड शेप्ड स्पेस है, ठीक है, जो कि हमारे अपर पार्ट जो आर्म का होता है वहाँ प्रेजेंट होता है, और ये हमारी चेस्ट के साइड पे होती है, ठीक है। ये एक इम्पोर्टेंट पैसेज वे है जिसकी वजह से मतलब कि बहुत सारी नर्व इधर से मतलब कि गुजरती हैं, ब्लड वेसल्स और लिम्फेटिक चैनल भी इधर से ट्रेवल करके जाते हैं। अब जो एक्जिला का जो अपर जो एंड होता है उसको एपेक्स कहते हैं, जो कि हमारा डायरेक्टेड होता है किसके नेक मतलब कि जो नेक की रूट के साथ, ठीक है। और ये इन फ्रंट में मतलब कि इसको हमारे कैसे बाउंडेड होता है क्लेविकल के ज़रिए, और बिहाइंड इसके क्या होता है हमारा जो अपर बॉर्डर ऑफ स्कैपुला होता है, ठीक है। मीडियल इसके क्या हो जाता है हमारा फर्स्ट रिब का आउटर बॉर्डर, ठीक है। अब इसका जो लोअर एंड होता है जिसे हम बेस कहते हैं, जो कि हमारे उसको बाउंड करता है फ्रंट साइड से एंटीरियर एक्सिलरी फोल्ड, जो कि हमने पढ़ा कि वो पेक्ट मेजर की लोअर बॉर्डर की से बनता है, ठीक है। और इसका जो लेकिन इसके जो पीछे होता है बॉर्डर वो पोस्टीरियर एक्सिलरी फोल्ड होता है बेस के पीछे, जो कैसे बनता है, जो पोस्टीरियर एक्सिलरी फोल्ड है जो वो हमारे जो लेटस डोर्सा है और टेरेस मेजर के मसल्स होते हैं वो उसके टेंडन्स जो होते हैं वो फॉर्म करते हैं पोस्टीरियर एक्सिलरी फोल्ड। इसके अलावा इसका जो बेस्ट का जो मीडियली जो इसको बाउंड करती है वो चेस्ट वाली बेस को मीडियली बाउंड करती है। अब एक्सिलरी वाल्स क्या हैं, इसके 4 वाल्स होते हैं एक्सिला की। सबसे पहले एंटीरियर वाल, इसमें हम जस्ट ये डिस्क्राइब करना है कि एंटीरियर वाल में कौन कौन से मसल आते हैं बस।
एंटीरियर वाल में हमारा एक पेक्ट मेजर आ गया, सब क्लीविस और पेक्ट मेजर माइनर मसल आ जाते हैं। उसके बाद इसका जो पोस्टीरियर वाल होता है उधर हमारे सब स्केपुलर मसल होता है और हमारा लेटस डोर्सा है और इसके अलावा टेरेस मेजर मसल होता है, ठीक है। बाकी इसका जो मतलब कि एक्सिला का जो मीडियल वाल होता है उस उधर हमारे पहले हमारी जो अपर जो 4 और 5 रिब्स आ जाती हैं। उसके अलावा उसकी जो इंटरकोस्टल स्पेस होती है जो कि सेरेब्रल इंटीरियर जो मसल होता है वो कवर करता है। बाकी इसका जो लेटरल वाल है उसमें हमारे ब्रेकियस आ जाते हैं और बाइसेप ब्रेक आ जाते हैं और जो कि हमारा उसके बिसिपिटल ग्रूव ऑफ ह्यूमरस तक, ठीक है, ये स्ट्रक्चर। अच्छा, तो हमारा जो एंटीरियर और जो पोस्टीरियर वाल होते हैं उसके दरमियान एक स्किन होती है, वो स्ट्रेच होती है जो कि हमारी एक्सिला की बेस बनाती है, ठीक है। इसके अलावा जो एक्सिला होता है उसमें एक्सिलरी आर्टरी कंटेन करती है और इसके अलावा ब्रांचेस कंटेन करती है जो कि ब्लड को सप्लाई करती है अपर लिम्ब तक। इसके अलावा इसमें एक्सिलरी वीन भी आ जाती है जो कि ड्रेन करती है अपर लिम्ब से, और इसके अलावा इसमें लिम्फ वेजल्स आ गए, लिम्फ नोड्स आ गए जो कि लिम्फ को ड्रेन करते अपर लिम्ब तक पहुँचाती है। अब जो ब्रेस्ट और जो हमारी ट्रंक की जो स्किन है ना वो हमारी डाउन की तरफ अम्बिलिकस के लेवल तक चली जाती है, ठीक है। अब इसके बाद ब्रेकियल प्लेक्स एक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, जो कि नर्व नेटवर्क है जो कि हमारा अपर लिम्ब को इनर्वेट करता है, ठीक है, जो कि ब्रेकियल प्लेक्स हम आगे पढ़ेंगे। इसके अलावा जो हमारे एक्सिला के जो कंटेंट्स होते हैं ना वो फैट में एम्बेडेड हुए पड़े होते हैं। अच्छा, अब पेक्ट माइनर मसल को इसने थोड़ा डिस्क्राइब किया हुआ है कि जो पेक्ट माइनर है एक तो ये थिन और ट्रायंगुलर स्पेस वाला एक मसल है, ये हमारे पेक्ट मेजर के डीप लाई करता है, ठीक है। और ये हमारे इसकी अराइज कहाँ से होता है, ये 3rd और 5th रिब से अराइज होता है, फिर वो अपवर्ड चला जाता है, फिर वो ये जो हमारे कोरोकोइड प्रोसेस होता है उसकी इंसर्शन की कोरोकोइड जो प्रोसेस होता है स्केपुला उसकी जो इंसर्शन के लेटरली चला जाता है, ठीक है। अब जो पेक्ट माइनर मसल है ये हमारा एक्सिला को क्रॉस करता है, फिर वो उसको डिवाइड करता है 3 सब रीजन में, प्रोक्सिमल, डीप और डिस्टल, ठीक है, जो कि हमारे जो कि क्या करते हैं हमारे एक्सिलरी आर्टरी के जो कोर्स को है ना और जो लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है उसके कोर्स को डिस्क्राइब करती हैं, ताकि इसलिए मतलब कि डिवेंट्स बनाता है ताकि उसकी कोर्सेज जो होती हैं एक्सिलरी आर्टरी और लिम्फेटिक ड्रेनेज को उसको ईजिली डिस्क्राइब किया जाए। अच्छा, अब है क्लेवी पेक्टोरल फेशिया। अब ये क्लेवी जो पेक्टोरल फेशिया है ये एक मतलब कनेक्ट टिश्यू की एक स्ट्रॉन्ग शीट होती है जो कि पेक्ट मेजर के डीपली होती है, ठीक है। इसके अलावा ये सुपरली ये क्लेविकल के साथ अटैच होती है और ये इन्फेरली जब ये होती है ना ये फिर स्प्लिट हो जाती है जो कि हमारे सब की क्लेविस मसल को इनक्लोज करती है और पेक्ट मेजर मसल को माइनर मसल को, फिर ये कंटिन्यू डाउनवर्ड जाती है और सस्पेंड लिगामेंट ऑफ एक्सिला के तौर वर्कआउट करती है। उसके बाद ये जो हमारा जो फेशियल फ्लोर होता है आर्म पिट उसको ये ज्वाइन कर लेती है। उसके बाद ये इसका जो लेटरल जो पेक्टोरल नर्व होती है और सेफेलिक वेन और जो थोरैकोएक्यूमेनल की जो ब्रांचेस होती हैं और इसके अलावा जो लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है वो हमारा जो नोड्स के ज़रिए हमारे क्लेवी पेक्टोरल फेशिया को पास करके फिर वो एक सुपरफिशियल स्ट्रक्चर को डीप के साथ एक अच्छा सा कनेक्शन बनाते हैं ताकि उसमें से स्ट्रक्चर आसानी से पास आउट कर दें। तो आज का लेक्चर हम एंड करते हैं। उम्मीद है लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। बाय।